आपको ये पाथवे समझ आ रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थायमिडाइलेट सिंथेज रिएक्शन, ठीक है, सिंथेज रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमने क्या सिंथेसाइज कर लिया, थायमीन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं कि टेट्राहाइड्रोफोलेट किस तरह 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है कि ये एक कार्बन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको अपने पास रख रहा है एंड देन उसको डोनेट कर रहा है, और उसकी डोनेशन से हमने एक बात की थी कि डीएनए सिंथेसिस होती है, तो वो हो गई है। अब एक और रिएक्शन हम इसका देख लेते हैं। यही जो हमारे पास फॉर्म आई है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है हमारे पास मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, एंजाइम्स के नाम पूरे नहीं लिखती, वीडियो लेंथी हो जाती है, ये इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ठीक है, रिडक्टेज की प्रेजेंस में मिथाइलिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अब इस टेट्राहाइड्रोफोलेट के पास ये मिथाइल ग्रुप क्या है, एक एक्सेप्ट किया हुआ कार्बन ग्रुप है जिसे इसने डोनेट करना है किसी को, ठीक है। सो ये जो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल ग्रुप दे देगा किसको, होमोसिस्टीन को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, होमोसिस्टीन, ये होमोसिस्टीन जब इस मिथाइल ग्रुप के साथ मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैथ्योनिन में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैथ्योनिन में। अब ये जो मिथाइल ग्रुप होम्योसिस्टीन ने एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे विटामिन B12 की प्रेजेंस में ये एक्सेप्ट होता है, और विटामिन B12 का होना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा, B12 की डेफिशिएंसी होगी, तो ये स्टेप बच्चों प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो मैथ्योनिन है ये हमारे पास एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं सैम, ठीक है बच्चों। ये सैम आगे से हमारे पास 3 चीजें बनाता है, कोलिन, क्रिटाइन और हमारे पास इसके अलावा कोलिन, क्रिटाइन और एपिनेफ्रीन, ठीक है, एपिनेफ्रीन। अब आपको पता है ये तीनों क्या हैं, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो हमारे पास मैथ्योनिन ने मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट किया और सैम में कन्वर्ट हुआ और क्या कर दिया, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। जब ये सैम मिथाइल ग्रुप की से ये बना लेता है तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है CH में, ठीक है, अगेन हमारे पास ये पाथवे जो है वो इस तरह रिपीट होता है। तो आप देखें हमारे पास क्या हो गई, अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन 1 मेटाबॉलिज्म। हुआ क्या था कि हमारे पास ग्लाइसिन जो है वो सीरीन जो है ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, और उसने अपना एक कार्बन जो है वो डोनेट किया था टेट्राहाइड्रोफोलेट को, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ से ये क्या भी कर सकता है, डीएनए सिंथेसिस भी, और इसका कुछ पार्ट जो है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो सकता है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और वो क्या करा सकता है आपके पास, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, ठीक है बच्चों। तीसरी बात है, हमने कहा कि हमारे पास यही जो मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट है इसको हम डिफरेंट रिएक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। डीएनए सिंथेसिस भी हमने देख ली और अमाइनो एसिड सिंथेसिस भी देख ली। अब इसी पाथवे को हम इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं N5N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में बच्चों, ठीक है, और ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आइसोमराइज हो सकता है फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, एंड देन ये फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से हम क्या कर सकते हैं, प्यूरीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है थ्रू 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म ये बहुत सारे स्टेप्स करा सकता है, डीएनए सिंथेसिस भी, अमाइनो एसिड सिंथेसिस भी उसमें हमारे पास, और प्यूरीन सिंथेसिस भी, ठीक है बच्चों। तो आपने याद रखनी है। आई होप अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ये हमारे पास डोनर्स होते हैं, इनको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टर्स को देता है। एक्सेप्टर्स हमारे पास आपने देखा है क्या हो सकता है, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल ने इसको एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, थायमीन में। अगर आपने एक्सेप्टर्स के नाम भी लिखने हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक्सेप्टर हमारे पास क्या हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एक्सेप्ट करने के बाद, थायमीन में। होमोसिस्टीन हो सकता है, होमोसिस्टीन मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैथ्योनिन में, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारे पास ये सारे जो 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B9 जो इस तरह से प्रोसेस हो रहा होता है। और एक स्टेप जो आपने देखा है ये वाला होमोसिस्टीन से मैथ्योनिन, इसके लिए विटामिन B12 का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। विटामिन B12 इस कोबैल्मिन, अगर कोबैल्मिन की डेफिशिएंसी होगी तो ये स्टेप नहीं होगा मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट
हाइड्रोफोलेट जो है मिथाइल ग्रुप यहाँ पे डोनेट करता है जब, ठीक है बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप दे देता है तो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ठीक है। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारे पास वही है जो हम एज इनिशियल इस सारे प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर कोबैल्मिन नहीं होगा, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही मिथाइल डोनेट कर सकेगा। जब मिथाइल डोनेट नहीं कर सकेगा तो ये अपनी प्रीवियस फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं जा सकेगा एंड देन ये सारे स्टेप्स नहीं होंगे और जितना भी फोलेट होगा हमारे पास वो ट्रैप होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोलेट ट्रैप भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।